हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज की कक्षा में मैं आपको समय देखना सिखाऊंगा। आप रोज़ स्कूल आते हैं, आपकी मम्मी या पापा आपको कहते हैं कि बच्चों स्कूल का समय हो गया, तैयार हो जाओ, जल्दी करो। अगर आपको समय नहीं देखना आता तो आप कई बार देर भी लगा देते हैं। तो आज इसी समस्या को हल करने के लिए आपको हम समय देखना सिखाएंगे। बच्चों, आप जानते हैं कि पुराने समय में लोग समय कैसे देखते थे? वो समय देखने के लिए सूर्य का इस्तेमाल करते थे। आसमान में वो सूर्य की स्थिति देखते थे कि सूर्य कहाँ पर है, उसके अनुसार वो समय का अंदाज़ा लगा लेते थे। एक तरीका और है, वो समय देखने के लिए धूप में खड़े हो जाते थे और या किसी वस्तु को धूप में उसकी परछाई देखकर वो उसका अंदाज़ा लगा लेते थे कि उस समय क्या है। जिस तरह दोपहर को 12 बजे सूर्य हमारे बिल्कुल सर के ऊपर होता है और उस समय परछाई बहुत ही कम बनती है, यानी हमारे ऊपर नीचे पैरों के नीचे दिखाई देती है। और शाम के समय क्या होता है, धूप में जो परछाई होती है बहुत लंबी बनती है। इस प्रकार लोगों ने समय का अंदाज़ा लगाना शुरू कर दिया। और रात के समय लोग समय का अंदाज़ा कैसे लगाते थे? वो एक आवर ग्लास का इस्तेमाल करते थे। वो शीशे का बना एक यंत्र होता था जिसमें ऊपर से नीचे रेत गिरती थी। जब नीचे भर जाती थी तो उसको पलट के रख देते थे। इस तरह वो समय का अंदाज़ा लगा लेते थे और समय काउंट करते थे। किसी भी काम को करने के लिए कुछ समय लगता है। जिस प्रकार हम एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाते हैं तो हमें 1 वर्ष पढ़ना पड़ता है, तो 1 वर्ष का समय लगा। मान लीजिए आप पहली से 5वीं तक जाते हैं तो आपको 5 साल लगते हैं। इसी प्रकार कोई हम फसल बोते हैं और वो तैयार होने में 2 से लेके 6 महीने का समय लेती है। कोई सब्जी है, इसी प्रकार आपकी मम्मी स्वेटर बुनती होंगी, स्वेटर बुनने के लिए वो 1 या 2 महीने का समय लेती होंगी। या आप कोई बुक पढ़ रहे हो, बुक पढ़ने के लिए आपको 1 या 2 घंटे का समय लग सकता है। या इससे कम कुछ अगर समय देखें तो जब आप ब्रश करते हैं अपने टीथ को तो उस समय क्या होता है, आपको 1 या 2 मिनट का समय लगता है। या इससे भी कम समय वाली बात करें तो कम समय, जिस तरह आपकी पलकें हैं, आँखों की पलकें जब झपकती हैं 1 सेकंड से भी कम समय लगता है। तो इस प्रकार विभिन्न कामों के लिए अलग अलग समय तय होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मिनट, घंटे और ये सेकंड क्या होते हैं और घड़ी में इनकी सुइयां कौन सी होती हैं और हम कैसे समय देखेंगे। आपके सामने बच्चों एक घड़ी दिखाई दे रही है। ये एक गोल घड़ी है, इसमें कुछ सुई बनी हुई हैं। हम घड़ी के हाथ खिलाते हैं। इंग्लिश में हैंड्स ऑफ द क्लॉक कहते हैं इसे, और हिंदी में इन्हें घड़ी की सुइयां कहते हैं। आपको ये जो लाल रंग की सुई दिखाई दे रही है ये हमारी घंटे की सुई है, और ये जो हमारी हरे रंग की सुई है ये है मिनट की सुई। अब बच्चों, इस घड़ी में आप देख सकते हैं कि जो घंटे की सुई है 3 पर है और मिनट की सुई 12 पर है। इस प्रकार जब स्थिति होती है तो समय कितना होता है? जो घंटे की सुई पे अंक होता है वो हमारा समय होता है। तो समय होगा यहाँ पे 3 o'clock, यानी कि 3 बजे। यहाँ पर आपने देखा हमने समय को लिखा 3 और यहाँ 2 बिंदी यानी कि कॉलन और 2 ज़ीरो, यानी कि यहाँ पर घंटे हुए हैं हमारे 3 और मिनट हुए हैं 0, यानी कि अभी मिनट नहीं हुए हैं। तो पूरा समय हमारा 3 बजे है। तो इस पे को हम इस प्रकार लिखेंगे समय, और यहाँ पर जो हमारा पिछला हिस्सा है ये मिनट को दर्शाता है और आगे वाला जो समय हमारा घंटे को दर्शाता है। बच्चों, मान लीजिए अब हमें देखना है कि 5 कब बजे होंगे। तो आपकी जो सुई होगी ये लाल वाली यहाँ पे 5 पे होगी और मिनट की सुई होगी 12 पे। तो कितना समय होगा? पूरे 5। अब ये सुई जो हरे वाली है कुछ आगे या पीछे होगी, तब समय देखना सीखेंगे तब कितना समय होगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर एक सुई और होती है सेकंड की, जो आपको यहाँ घूमती दिखाई दे रही है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम घंटे की और मिनट की सुई के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, जब ये मिनट की सुई है ये चलती है, मान लीजिए 12 से लेके 1 तक जब चलेगी तो यहाँ पर कितने मिनट होंगे? 5 मिनट होंगे। कैसे? हमने 12 से 1 को यहाँ 5 भागों में बांट रखा है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। आपने देखा ये 5 भागों में बटा हुआ है। तो यहाँ से मिनट की सुई ने कितना समय तय किया? 5 मिनट। इसी प्रकार हम आगे अंक देखेंगे तो यहाँ पर कितने मिनट होते हैं। दोबारा जब ये एक पूरा चक्कर काटेगी तो यहाँ पर हम 5 की स्किप काउंटिंग ले सकते हैं या 5 का पहाड़ा ले सकते हैं। जैसे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छिक 30, 5 सते 35, 5 अट्ठे 40, 5 नी 45, 5 दाई 50। और भी यहाँ 11 पे
जब हम 5 से गुणा करेंगे तो 55 आएगा, और 12 को जब 5 से गुणा करेंगे आएगा 60। यानी कि यहाँ से हमारी ये सुई चली और यहाँ पर घूमकर 12 तक वापस पहुँचती है, तो हमारे 60 मिनट हो जाते हैं। तो अब इस घड़ी में बच्चों हम अब समय देखना सीखेंगे। अब यहाँ घड़ी की जो घंटे की सुई है 5 और 6 के बीच में है, और मिनट की सुई है 8 पर। तो अब हम सबसे पहले घंटे देखेंगे, कितने घंटे बीत चुके हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि अभी ये घंटे की सुई 6 पर नहीं पहुँची है, तो यानी कि 6 घंटे तक हुए नहीं हैं। तो कितने हो चुके हैं? 5, यानी 5 हो सके हैं, पूरे हो चुके हैं, और थोड़ी सी सुई आगे चली गई है। ये इस कारण गई है क्योंकि ये जब पूरा घूमेगी तो ये भी थोड़ा थोड़ा घूमेगी। तो अब ये 40 पे आ चुकी है। यहाँ पे 8 पंजे 40। अगर आप इस तरह नहीं देख सकते तो आप देखिए 12 से 1 तक 5, 1 से 2 तक 10, फिर 15, फिर 20, 25, 30, 35 और यहाँ पे 40। 5 की स्किप काउंटिंग आप काउंट कर सकते हैं, या सीधा आप 8 को 5 से गुणा कर दें तो 8 पंजे 40। तो हमारा समय हो गया 5:40। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 5:40 o'clock। बीच में आपको ये दो बिंदु लगाने हैं, जिससे आपके घंटे और मिनट अलग अलग आपको दिखाई देंगे और समय आपको पता चल जाएगा। अब इस घड़ी में आपको बच्चों सुई बनानी है, जिससे हम समय दिखा सकें कि 3:25 कैसे बजेंगे। तो आपने देखा कि आगे क्या होते हैं? घंटे, और यहाँ 25 क्या होते हैं? मिनट। तो हम पहले घंटे के लिए 3 पे सुई बनाएंगे। यहाँ हमने 3 पे सुई बनाई। 3 और 4 के बीच में क्यों बनाई? क्योंकि थोड़ा समय आगे बीत चुका है, इसलिए सुई 3 से सरक के थोड़ा आगे आ जाएगी। और अब हम 25 मिनट बनाएंगे। 25 मिनट कहाँ हो जाएंगे? यहाँ 12 से लेके 1 तक कितने होते हैं? 5 मिनट। और उसके बाद यहाँ पे होंगे 10 मिनट, यहाँ पे होंगे 15 मिनट, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था। यहाँ पे होंगे 20 मिनट और यहाँ पे 25। तो यहाँ 25 मिनट हो गए। तो सुई कहाँ पर बनेगी मिनट की? 5 पे। तो समय हमारा हो गया 3:25। और हम कह सकते हैं, अब कोई भी आपसे सवाल पूछता है कि इसमें 3:25 पर घंटे की सुई कहाँ होगी, तो आप बता सकते हैं कि यहाँ 3 और 4 के बीच में। और पूछे कि 3:25 पर मिनट की सुई कहाँ होगी, तो आप बता सकते हैं कि वो 5 पर होगी। तो इस घड़ी में आप बच्चों देखिए कि 1 मिनट की सुई 1 चक्कर लगाने में कितना समय लेगी। तो अब 1 चक्कर मान लीजिए घूमती है पूरा, तो 3 से लेके ये 4 पर आ गई। अब एक बार आपको दोबारा दिखा देते हैं कि अब पहले 3 पर थी, अब दोबारा जब हम इसे घुमाएंगे तो हमारी घंटे की सुई ने 3 से लेके 5 तक का सफ़र तय किया। यानी कि ये 1 घंटे का सफ़र इसने तय किया। जब मिनट की सुई ने 1 चक्कर यहाँ पूरा घुमा दिया। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जब 1 मिनट की सुई मिनट की सुई है 1 चक्कर पूरा करेगी, यानी कि 60 मिनट पूरा करेगी, तो 1 घंटा होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1 घंटा बराबर में 60 मिनट, या हम 1 चक्कर कह सकते हैं ये 60 मिनट में पूरा करती है। अब बच्चों आप देख सकते हैं घड़ी में सबसे ऊपर हमारा 12 लिखा है, नीचे की तरफ क्या लिखा है? 6, और हमारे दाईं तरफ क्या लिखा है? 3, और बाईं तरफ क्या लिखा है? 9। और 12 बजे जो समय है यहाँ पूरे 12 बजे हुए हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों सुइयाँ 12 पे हैं, एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर हैं। यहाँ पर पीछे आपको गहरे रंग की सुई दिखाई दे रही है मिनट की, और आगे आपको दिखाई देगी लाल रंग की सुई जो हमारी घंटे की सुई है। तो ऐसा हमारा दिन में 2 बार होता है, एक बार दोपहर को 12 बजे और एक रात को 12 बजे। दोनों सुइयाँ बिल्कुल 12 पे होती हैं। जैसे हमने आपको पहले बताया था कि कोई भी अंक पे जब घंटे की सुई होती है और मिनट की सुई 12 पे होगी तो उतने बच जाएंगे। अब यहाँ मिनट की सुई 12 पे है और घंटे की सुई भी 12 पे है, तो कितने घंटे हो गए? समय क्या हुआ? 12 बजे। तो अब यहाँ जब हमारी घंटे की सुई घूमेगी पूरा तो कितना समय लेगी? 12 से पहुँचने में 1 तक 1 घंटा, फिर आगे 2 तक पहुँचने में 2 घंटा। इस तरह ये अंक 12 तक लिखे हैं, तो 12 के घंटे हो गए। तो एक सुई जो है हमारी घंटे की घूम के जब वापस अपने स्थान पे आएगी तो कितना समय लेगी? 12 घंटे।
तो आपने देखा कि जब ये सुई 2 बार घूमेगी तो कितने हो जाएंगे 24 घंटे, 12 और 12 24। तो एक दिन में 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात, तो हम एक दिन में मान सकते हैं कितने घंटे हुए 24 घंटे। अब बच्चों यहाँ पर इस घड़ी में कितने बजे हुए हैं आप देख के बताइए। हाँ, आपने सही पहचाना कि घंटे की सुई 4 पे है और मिनट की सुई 12 पे है। तो पूरे कितने बजे हैं हमारे 4, पूरे यहाँ पे हमारे 4 बजे हैं। अब हमें बताना है कि 4:30 पर मिनट की सुई कहाँ होगी। तो ये देखने के लिए हमें मिनट की सुई को 30 पर ले जाना होगा। इसमें 30 नहीं है, यानी कि ये 30 क्या है, मिनट है। तो मिनट कहाँ होंगे, 12 से 1 तक कितने होते हैं 5। इसी तरह यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, सॉरी यहाँ 15, यहाँ 20, यहाँ 25 और यहाँ पे 30। यहाँ 30 हो जाएंगे, यहाँ हम 30 लिख देते हैं और यहाँ पे सुई आ गई हमारी 6 पे। तो हमारा उत्तर हो गया 6। क्यों? क्योंकि 4:30 पर सुई होगी हमारी 6 पर। बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।